एटीएम से 13 लाख की चोरी हुई है, जिसके के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये 3 आरोपी हैं। मेरे साथ डीसीपी नॉर्थ एसएम कादमी जी हैं। ये 3 आरोपी थे जिन्होंने एटीएम चोरी किया 13 लाख रुपए। ये आरोपी कहां से गिरफ्तार हुए और कितनी रकम बरामद हुई? ये 19 तारीख की ये घटना है, 19 दिसंबर की। इसमें एटीएम पीएनबी का जो एटीएम था वहाँ से 13,08,500 रुपये वहाँ से चोरी हुए थे। इसमें तहरीर दिया गया जो सीएमएस इन्फो सिस्टम जो एजेंसी है जो कैश लोडिंग अनलोडिंग काम करती है, इसमें एफआईआर पंजीकृत किया गया और तभी से अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। आज फलस्वरूप 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम है नौशाद अली, अभिषेक कुमार और आरिफ। इसमें नौशाद अली एज ए कस्टोडियन काम करता था। आरिफ और अभिषेक ये दोनों पूर्व कर्मचारी रहे हैं सीएमएस कंपनी के, और इसी माध्यम से ये एक दूसरे को जानते थे। इसमें नौशाद के पास जो है वो पासवर्ड हुआ करता था, जिससे वो, क्योंकि वो कस्टोडियन था, उसके पास पासवर्ड था जिसके थ्रू ये कैश को एक्सेस कर सकता था। ये पासवर्ड इसने अभिषेक को बताया और अभिषेक ने और आरिफ ने मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इनके पास से 9,20,000 पुलिस ने बरामद किए हैं। इस घटना में जो इन लोगों ने पैसा कमाया था, पैसा जो चोरी किया था, उससे एक आईफोन इन लोगों ने खरीदा, वो आईफोन भी पुलिस ने बरामद किया है। इन तीनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कितनी रकम बरामद हुई है? और दूसरी चीज सर कि ये पैसा क्यों चोरी किया गया था? पैसे चोरी के पीछे कारण क्या था? क्या कोई आर्थिक परेशानियां थी या शौक पूरा करने के लिए पैसा क्यों चोरी किया, और इन पैसों को कहाँ खपाया उन्होंने? नहीं, टोटल आर्थिक परेशानियां नहीं थी। जैसा कि बातचीत के दौरान, इंटरोगेशन के दौरान पता चला कि ये केवल जो है अपने भौतिक लाभ के लिए इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। और ये लोग जुए के आदी थे, जुए में पैसा ये लोग उड़ाते थे, बर्बाद करते थे, और महंगे फ़ोन्स के आदी थे, जैसा कि इन लोगों ने आईफोन भी तुरंत खरीदा। तो कोई ज़रूरत के तहत नहीं, बल्कि अपने केवल अपने जो खर्चे हैं वो पूरा करने के लिए इन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जो गिरफ्तारी करने वाली जो टीम है उसको हमारी तरफ से 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। जब गिरफ्तारी कैसे हुई, मतलब इनको कैसे ट्रेस किया गया? कौन कौन सी टीमें इसमें लगी? इनके पास से जो सीसीटीवी फुटेजेस थे वो हमें प्राप्त हुए थे। जो अंदर के और बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे, और सर्विलांस के थ्रू हम लोग को कुछ नंबर्स मिले थे, जिसके आधार पे हम लोग काम कर रहे थे। और ये सभी के एफर्ट से और सभी टीम्स जितनी लगी हुई थी, लगभग इसमें 6 अलग अलग टीमें लगी हुई थी जो अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थी, और इन सभी के क्यूमुलेटिव एफर्ट से ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है। जिन्होंने किया मुकदमा दर्ज किया, क्या इससे पहले भी उन्होंने कहीं एटीएम में प्रयास किए हैं या इससे पहले भी कोशिश की? और शक कैसे गहराया कि यही 3 लोग हो सकते हैं या 5 लोग हो सकते हैं? नहीं, जो इन लोगों ने जो मुकदमा लिखा है, उसके बाद जब हम लोगों ने फुटेजेस वगैरह देखे तो उसमें कुछ जो इनका हुलिया था और जो इनका चाल ढाल थी, जो चलने का तरीका था, वो इन लोगों से मैच करता था। और फिर उसके बाद घटना के बाद ये लोग अचानक से जो है फिर वो तबीयत खराब का बहाना लेकर के ये लोग फिर वहाँ से ऑफिस से भी गायब हो गए। तो ये शक और ज़्यादा गहराता रहा कि ऐसा क्या कारण है कि एकदम अचानक से जो है ये विलुप्त हो गए। इसके बाद जो हमारे पास जो फुटेजेस हमें मिले थे और जो सर्विलांस के थ्रू कुछ नंबर्स मिले थे, उसके आधार पर हम लोगों ने काम किया, और ये सभी टीमें लगी हुई थी और इन सभी के प्रयास से गिरफ्तारी संभव हो पाई है। डीसीपी नॉर्थ एसएम कादमी आदमी जी थे, जिन्होंने कहा कि जो एटीएम चोरी जो गिरा था वो खुलासा किया, और ये कहीं ना कहीं अपने शौक को पूरा करने के लिए और मौज मस्ती के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।